हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करने वाला हूं डीएवीवी इंदौर के सीयूटी यूजी की काउंसलिंग के बारे में। देखिए, डीएवीवी इंदौर के बारे में यहां पर बता दूं कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब इस वीडियो में, हालांकि मैं वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूं बच्चा लोग, ये इस बारे में, इस चीज के लिए मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूं, पर मैं यहां पर बता दूं कि इस वीडियो में मैं सारी चीजें लेकर आया हूं, बेसिक से लेकर सर छोटी छोटी सी बातों का, और जो बातें आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और जो गलतियां होती हैं उसको सुधारने की, कि भाई आपने कभी कोई गलती करी हो फॉर्म में या कहीं प्रोसेस में, तो वहां भी हम यहां पर बात करते हैं। सीट के बारे में, फीस के बारे में, सारी चीजें मैं यहां पर छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बेटा, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं डीएवी इंदौर के। वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि डीएवी की वेबसाइट पर एक काउंसलिंग का पूरा बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर एक आया है। उस ब्रोशर में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पहले ब्रोशर से बता दूं, फिर छोटी छोटी सी सावधानियां जो ध्यान में अपने को रखना चाहिए वो। देखिए, यहां पर कोर्स को डिवाइड किया गया है ग्रुप वाइज, हालांकि पहले से ही था, पर ये जब हम सीयूटी का फॉर्म भरते हैं तब ऐसा डीएवीवी में नहीं पूछा जाता कि किस ग्रुप को फॉलो कर रहा है। आपका इन कोर्सेज में से आपने कोई भी फॉर्म डीएवीवी के लिए भरा हो सीयूटी के एग्जाम्स के लिए, तो वो ये है। आपको सब्जेक्ट ध्यान रखना है। अगर आप इन कोर्सेज के लिए सोच रहे हो तो सब्जेक्ट यही होना चाहिए। इसमें से कुछ बच्चों ने बोला सर हमने तो इंग्लिश दिया ही नहीं, हमने हिंदी ले लिया था। कुछ बच्चे बोले सर जनरल टेस्ट ना लेते हुए हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या अकाउंटिंग को बीएस दिया है, तो बच्चा नहीं चलेगा। अगर आप इन कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको यही दो सब्जेक्ट चाहिए। तो पहली गलती बहुत सारे जो बच्चे कर रहे हैं वो कोर्स का ट्राई इनमें से बी ग्रुप वाले कर रहे हैं, पर वो ये सब्जेक्ट जो होते हैं उनका उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। समझे बात। हाँ, कभी आखिरी में काउंसलिंग खत्म हो जाए, सेकंड काउंसलिंग खत्म हो जाए और कुछ सीटें खाली हों, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हो एंड में, जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाएं। तो कभी कभार किसी कोर्स में होता है कि एक आध दो सीटें कुछ खाली रह जाती हैं, बाकी ऐसा नहीं होता दोस्त। तो अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर सी, जैसे सी ग्रुप है जो कि मेनली साइंस वालों के लिए, जिसमें एमसीए, एमटेक, और हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के एमटेक्स होते हैं, ठीक है, और बीसीए भी है, और बीएससी ऑनर्स है, फिजिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स है। इसके लिए बच्चों को क्या चाहिए था? इसके लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए था। और फिर हम बात करें बी फार्मा के लिए, अच्छा बी फार्मा, और ये बच्चों ने कॉमन भी भर रखे हैं। तो आप अभी जब काउंसलिंग फॉर्म भरे तो इनमें लगभग सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो आपको लग रहा है कि नहीं बी फार्मा करूं या इनमें से कुछ करूं, तो आप दोनों को भर दीजिए। फीस उतनी लगनी, कोई एक्स्ट्रा नहीं लग रही है, राइट, फीस उतनी लग रही है। हाँ, एमबीए, एचए के लिए भी आप ट्राई कर रहे हैं तो आपका ये वाला कॉम्बो है, आपका इनमें से कुछ कॉम्बो कॉमन हो रहा है, जैसे इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है या इसमें से कुछ, हालांकि इसमें इन दोनों में कॉमन होगा, इसमें और इसमें कॉमन हो सकता है, इसमें और फर्स्ट में कॉमन नहीं हो रहा है। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट्स दे रखे जो लिखे हुए हैं तो आप दो ग्रुप का भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। दोनों ग्रुप की काउंसलिंग में आप बैठ सकते हो, राइट। तो काउंसलिंग की ये बात हो गई। अब यहां पर मैं बात कर लूं, काउंसलिंग जो है वो यहां पर डेट की हम बात कर लें कि कब चालू होगा। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि आप जैसे अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 10 तारीख से चालू हो चुका है फॉर्म, और 22 अगस्त लास्ट डेट है। 22 अगस्त के बाद जितने भी फॉर्म 22 अगस्त तक भरा जाएंगे, उसके बाद डीएवीवी क्या करेगा, उसके बाद डीएवीवी अपनी, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से रैंक बनाएगा। जैसे कि ग्रुप बी की रैंक अलग बनेगी, ग्रुप सी की रैंक अलग बनेगी, ग्रुप बी में जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उनकी रैंक बन जाएगी। रैंक कैसे बनेगी? तो डीएवीवी के पास जो एनटीए से रिजल्ट आए हुए हैं उन्हीं एनटीए के रिजल्ट से वो बच्चों की रैंक बनाएगा। और उस रैंक के बाद आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक वो आपको बुलाएगा और आपको एक डेट देगा कि इस डेट पे आ जाओ। डीएवीवी ने अभी जो क्लियर किया है, जो नई बात आई है, कि वो कोशिश कर रहा है कि सारे बच्चों को बुला ले, फर्स्ट काउंसलिंग में सारी खत्म कर दे, सारा प्रोसेस फर्स्ट काउंसलिंग में लगभग 90% खत्म कर दे। वो कोशिश कर रहा है कि सारे बच्चों को बुलाया जाए, मतलब इस तरह का वो प्लान कर रहा है। तो पहले तो वो देख रहा है कि कितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। अब हाँ, अगर आपकी गलती हो चुकी है, आपने डीएवीवी का फॉर्म नहीं भरा है, या आपने उस समय जब आप सीयूटी का फॉर्म भरे थे उस समय डीएवीवी सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप यहां पर बड़ा सिंपल सा काम कर सकते हैं कि डीएवीवी ने गूगल फॉर्म दिया है डीएवीवी की वेबसाइट पर, ठीक है, वो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। मैं आपको गूगल फॉर्म का बता देता हूं कि क्या है, और गूगल फॉर्म का लिंक आप डीएवीवी की वेबसाइट से भी ले सकते हो दोस्त, ठीक है। तो वो चीजें भी मैं आपको बता देता हूं गूगल फॉर्म के बारे में। और जस्ट अ मिनट, मैं वही चीज निकाल लेता हूं यहां पर।
तो डीएवीवी ने यहां पर आपको गूगल फॉर्म का काउंसलिंग के बारे में, उसने गूगल फॉर्म के बारे में बताया कि अगर किसी ने भी यहां पर सिलेक्ट नहीं किया है डीएवीवी को तो कर सकता। हु डिड नॉट सिलेक्ट डीएवीवी इंदौर, ठीक है, वाइल फिलिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सीयूटी यूजी में, तो उसने क्या बोला है बेटा पता है क्या? इट इज मैंडेटरी फॉर सच कैंडिडेट हु फिल गूगल फॉर्म टू पार्टिसिपेट इन डीएवीवी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, अब एक बात और भी बोली है, ठीक है, वो अगर एलिजिबिलिटी फॉलो करता है, मतलब उस ग्रुप का उसने एग्जाम दिया है तो वो भर सकता है। ठीक है, और उसके बाद बोला है अगर वो फॉर्म नहीं भरा है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लिंक द गूगल फॉर्म, ठीक है, तो उसने बोला है अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ गूगल फॉर्म कैंडिडेट विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग प्रोसेस फॉर डीएवीवी। तो पहले तुमको क्या करना है, अगर तुमने डीएवीवी अभी सिलेक्ट नहीं किया है, अभी तक पहले तक सिलेक्ट नहीं किया था और तुम्हें करना है तो तुम गूगल फॉर्म से कर सकते हो, राइट। तो यहां पर हमने ये देखा कि हमें सिलेक्ट करना, प्रोसेस क्या होगी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वो क्या करेगा गूगल फॉर्म की, अच्छा गूगल फॉर्म की लास्ट डेट भी देख लो बेटा, गूगल फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है 15/8/24, मतलब 15 अगस्त के पहले तक आप भर दीजिएगा गूगल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आप 17 से 22 के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने डीएवी सिलेक्ट नहीं किया था, पर वो गूगल फॉर्म से आप कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर हमने पहले ईडब्ल्यूएस नहीं डाला था, अब डाल दें क्या? तो बेटा आप वो डीएवी एक्सेप्ट नहीं करेगा। गूगल फॉर्म में भी उसने सिर्फ इतना ही बोला है कि आपका जो भी है मतलब डेटा तो वो आपका एनटीए से ले लेगा, जो आपने एनटीए को दिया था। आपने वहां ईडब्ल्यूएस डाला तो यहाँ ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, आपने वहां पर एमपी डोमिसाइल लिया है तो एमपी डोमिसाइल माना जाएगा, और आपने जो भी वहां पर लिखा होगा वो चीज यहां पर मानी जाएगी, राइट। समझे क्या बच्चा? पर हाँ, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग में आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि डीएवीवी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीएवीवी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो ध्यान रखना कि यहां पर जो रिजर्वेशन होता है वो एमपी वालों के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी से एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको दूसरा तरीका मिलता है कि आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में एडमिशन ले, या कोई और क्राइटेरिया जो आपको लगता हो। पर ये जितने भी क्राइटेरिया लगेंगे वो सिर्फ एमपी वालों के लिए लगेंगे, मध्य प्रदेश वालों के लिए लगेंगे, क्योंकि डीएवीवी इज स्टेट यूनिवर्सिटी। अब अगर आप मध्य प्रदेश वाले तो आपको बताना पड़ेगा, तो आपको यहां पर एमपी डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। तो आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो एमपी डोमिसाइल तो सबसे पहले बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं। तो बेटर है कि आखिरी के समय में रश, क्योंकि आखिरी के समय में डीवी इतना समय नहीं देने वाला, तो आप एमपी डोमिसाइल बनवा लीजिए सबसे पहले, उससे आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आखिरी के समय में रश नहीं होगा, राइट, आखिरी के समय में रश नहीं होगा। तो मेन चीज अभी बता दूं कि एमपी डोमिसाइल है, बाकी के सर्टिफिकेट्स तो आपने जो डाल रखे होंगे वो तो आपके पास होंगे, और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपने वहां डाल रखा और नहीं है और आप बनवाना चाहते हो तो फटाफट बनवाएं फिर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं यहां पर बात कर लूं कि लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा, ग्रुप जो भी हो, ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ग्रुप जो भी है सेपरेट लिस्ट विल बी जनरेटेड होगी अलग अलग उसके लिए, और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि 22 अगस्त होगी। अब यहां पर अलग अलग प्रोग्राम्स की फीस है और क्राइटेरिया है। अगर ये मिनिमम 50% से आपके कम है, यहां पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, अगर इससे कम है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्म भरते भी हैं तो आपको काउंसलिंग में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 50% और कहीं कहीं 45% है, जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस में 45% भी है 12th में मिनिमम। तो वो क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यहां पर काउंसलिंग में अलाउ किया जाएगा, वरना नहीं। सीटें यहां पर सबकी दे रखी हैं, और साथ साथ एक और बात बता दूं कि यहां पर फीस भी आपको दे रखी है। आपको यहां पर एकेडमिक फीस जो है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। ये तो जो फीस है ये कौन सी फीस है? सर्विस फीस है। अब उसके बाद काउंसलिंग के बारे में एक बात और, अभी जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तब डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपके सामने दी होगी। अब जब मेरिट लिस्ट आएगी तब फिर मैं आपको मिलूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको यह जरूर ध्यान रख लेना है कि हर कोर्स की अलग अलग फीस है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन मांगी जाती है, एक आध हफ्ते में आपको भरना होती है। तो वो बातें सारी की सारी अभी हम जब काउंसलिंग लेटर आएगा तब और बात करेंगे, पर फीस की यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग होगी। फिर सेकंड, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें मेधावी छात्र योजना या कोई इस तरह की योजना से जो हमें स्कॉलरशिप मिलने वाली उसका क्या? तो बेटा यहां पर स्कॉलरशिप
जो क्राइटेरिया होते हैं उसके हिसाब से मिलती तो है, पर आपको फीस तो पहले भरना होगी, उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, ये सब होता है स्कॉलरशिप्स के जो क्राइटेरिया हर कॉलेज में होते हैं वो डीएवी में भी होते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे एससी ओबीसी की स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस की स्कॉलरशिप्स भी होने लगी हैं आजकल कहीं कहीं की, और यहाँ पर मेधावी योजना जिनके अच्छे परसेंटेज है उसकी भी स्कॉलरशिप होती है। तो वो सारी स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पर रहेंगी, अवेलेबल होंगी, पर आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आपको जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आपको कब मिलेगी, आप एडमिशन ले लें, एडमिशन के बाद जो भी रिस्पेक्टिव आपका कॉलेज होगा उस कॉलेज में आपको बात करना होगी और उस कॉलेज के हिसाब से आपको वहां पर एडमिशन मतलब स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी। राइट, अब यहां पर छोटी सी कुछ बातें वो समझ लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया कॉलेजेस के बारे में। अब यहाँ पर एनआरआई कोटा भी होता है, अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो तो एनआरआई कोटा के भी हैं। एनआरआई कोटा की काउंसलिंग सबसे पहले होती है। एनआरआई कोटा की फीस यहाँ पर दे रखी है, क्वेश्चन मनी आपको यूएसडी 500 आपको दे रखा है और एलिमिनी फीस जो है 100 है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने फॉर्म की फीस दे रखी है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं बेटा, बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो कि सबको कॉमन है, पर आप जरा आपके पास एनआरआई जो होते हैं फॉरेन नेशनल्स या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस होते हैं उनके लिए है। फिर अब बात करें रिजर्वेशन पॉलिसीज की, तो हमारे यहाँ पर जो रिजर्वेशन होता है एमपी में, जो मैंने आपको पहले बता दिया, वो सिर्फ किसके लिए होता है, ओनली डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के डोमिसाइल के लिए होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश के लिए होगा, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। तो यहां पर अच्छा एक और जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी होता है, तो उसके लिए भी है। देखो उस पर एक सीट जनरली है हर कोर्स में, पर बीए एलएलबी में कुछ एक्सेप्शंस हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी सीटें कम होती हैं। ठीक है, एक और होता है एम्प्लॉयमेंट वार्ड कोटा, ये जनरली वो होता है जो डीएवी में एम्प्लॉयज होते हैं उनके बच्चों के लिए, तो वो भी एक कोटा है। ठीक है, तो यहां पर कोटाज हैं सारे, वो यहां पर दे रखे हैं। और अब यहां पर जरा एक बात ध्यान रखिएगा कि किस तरह से रैंक बनाई जाएगी। रैंक बनाने का तरीका सुन लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ग्रुप बी में बात करें तो कैंडिडेट जो होगा इंग्लिश में ज्यादा ला रहा है, जैसे 2-3 कैंडिडेट एक जैसे मार्क्स ला रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ सीयूईटी शैल रैंक हायर। अगर इंग्लिश में उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स है तो उसको, जैसे 2 बच्चे हैं इंग्लिश और जीटी दोनों ने दिया, दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश जीटी मिलाकर, पर अगर जिसका इंग्लिश में हायर होगा उसको ज्यादा रैंक दे दी जाएगी। मतलब अगर रैंक टाई हो रहा है 5 और 6 पे, ठीक है, दोनों पे रैंक पे टाई हो रहा है, तो एक को 5 दे दी जाएगी जिसका इंग्लिश में आया है, दूसरे को 6। इन कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स एज वेल एज इंग्लिश में भी इक्वल, देन द कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन जनरल टेस्ट ऑफ सीयूईटी शैल रैंक हायर। ठीक है, अगर इंग्लिश में सेम है तो वो बोल रहा है कि जीटी में होंगे तो होगा। ठीक है, इफ द टाई स्टिल परसिस्ट इन द अबव मेंशन्ड टू स्टेप्स द सिस्टम जनरेटेड मेरिट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल। फिर वो बोला कि अगर टाई हो गया तो सिस्टम से जो बनकर आएगा हम उस पर छोड़ देंगे रैंकिंग के लिए। तो रैंक के लिए यहाँ पर उन्होंने अपने अपने क्राइटेरिया बना दिए हैं। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको ध्यान क्या रखना है, 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। अगर आप एमपी के तो एमपी डोमिसाइल बना लीजिए, और अगर आप एमपी के नहीं हैं, आप किसी अदर स्टेट के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग के लिए आने के लिए तैयार रहिए। और मैं जो आपको यहां पर बताऊं, ठीक है, जो प्रोसेस मैं आपको यहां पर अभी आने वाले समय में काउंसलिंग का जो अपडेट आएगा उसके साथ आपको दूंगा, उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि मैंने क्या बोला। आपको ध्यान रखना है कि एमपी डोमिसाइल हो तो एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लो, और बाकी आप फीस एंड ऑल सारी चीजें जो आप देख लो, आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी चीजें फुलफिल कर लो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कोई बड़ी चीज नहीं है, आपके 10-12 की मार्कशीट्स होंगी जो आपको लानी होंगी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा, क्योंकि आपने वो तो सारी चीजें पहले कर ली होंगी, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में लानी होंगी। डॉक्यूमेंटेशन का एक लिस्ट आएगा, पर उस जब तक वो लिस्ट आएगा उतना समय नहीं बचेगा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। तो एक फाइल बना के रख लीजिए डॉक्यूमेंट्स के लिए। और यहां पर क्या और प्रोसेस होती है, जैसे अपडेट आएगा काउंसलिंग का और रैंक आएगी, मैं आपसे फिर मिलूंगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।